नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉमन होती जा रही स्वास्थ्य समस्या पर बात करेंगे, फैटी लिवर। हमारे पास एक स्रोत है, फैटी लिवर, कारण, लक्षण और प्राकृतिक उपचार। नमस्कार। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये फैटी लिवर आखिर है क्या भला, होता क्यों है, और सबसे जरूरी, क्या इसे हम नेचुरल तरीकों से, मतलब बिना दवा के ठीक कर सकते हैं? हाँ, यही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिवर, ये तो बॉडी का डिटॉक्सिफायर है ना, मतलब सफाई का काम। बिल्कुल बिल्कुल, पावर हाउस है एक तरह से। हाँ, तो फैटी लिवर तब होता है जब इसी लिवर के सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। स्रोत बताता है कि ये दो तरह का होता है। हाँ, एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब NAFLD। ये उनमें ज्यादा होता है जो शराब कम पीते हैं या नहीं पीते। अच्छा। और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। वो तो नाम से ही जाहिर है, ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है। समझ गई। तो इसके कारण क्या है, मतलब ये फैट जमा क्यों होता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से कई कारण हैं। सबसे बड़े हैं बहुत ज्यादा मीठा खाना, या फिर वो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। हाँ, आजकल जो बहुत आम है। बिल्कुल। फिर मोटापा या ओवरवेट होना, लाइफस्टाइल अगर ऐसी है कि बैठे ही रहते हैं ज्यादातर। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। हाँ, वही। डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बड़े कारण हैं। और हाँ, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल अगर ज्यादा है। वो भी एक वजह है। हाँ जी। और जाहिर है, शराब का ज्यादा सेवन तो है ही एक मुख्य कारण। पर एक दिलचस्प बात स्रोत में ये भी थी कि ये सिर्फ मोटे लोगों की समस्या नहीं है। बिल्कुल सही, ये जानना जरूरी है। अगर डाइट खराब है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं, तो दुबले पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। ऐसा क्यों? मतलब अंदरूनी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़? हाँ, कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, अब आते हैं लक्षणों पर। स्रोत कहता है ये साइलेंट कंडीशन है, मतलब लक्षण नहीं दिखते। हाँ, ज्यादातर शुरू में पता ही नहीं चलता, इसीलिए ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन कुछ शुरुआती संकेत तो होंगे। हाँ, स्रोत कुछ बताता है, जैसे लगातार थकान महसूस होना, पेट में ऊपर दाहिनी तरफ हल्का सा दर्द या भारीपन सा लगना, अच्छा। वजन बढ़ना बिना किसी खास वजह के, कभी कभी ध्यान लगाने में दिक्कत, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, हाँ, फोकस न कर पाना। और ब्लड टेस्ट में लिवर एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ आना, ये कुछ शुरुआती संकेत हो सकते हैं। और अगर इन पे ध्यान न दिया जाए तो मामला गंभीर हो सकता है। स्रोत चेतावनी देता है कि ये आगे बढ़कर लिवर में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। ओह। फिर लिवर सख्त होने लगता है, फाइब्रोसिस। और अगर ये भी कंट्रोल ना हो तो सिरोसिस हो सकता है, जिसमें लिवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये तो काफी सीरियस है, लेकिन क्या उम्मीद है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है, वो भी नेचुरल तरीकों से? हाँ, अच्छी खबर यही है, स्रोत कहता है कि बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, खासकर अगर शुरुआत में पकड़ में आ जाए। अच्छा। हमारा लिवर कमाल का ऑर्गन है, इसमें खुद को ठीक करने की, मतलब रीजनरेट करने की ताकत होती है, पर उसे हमारी मदद चाहिए। मदद मतलब लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी? बिल्कुल, कुंजी वही है, लगातार लाइफस्टाइल में बदलाव। ये नहीं कि 2 दिन किया और छोड़ दिया, आदतें बदलनी होंगी। तो कौन सी आदतें, क्या खाना चाहिए? हाँ, खान पान सबसे पहले। स्रोत कहता है लिवर फ्रेंडली चीजें खाएं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रंगीन सब्जियां जैसे चुकंदर, गाजर, लहसुन, हल्दी, ये मसाले भी अच्छे हैं। और फैट्स? हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नट्स, बीज, अलसी, अखरोट वगैरह। और क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे जरूरी चीनी और रिफाइंड कार्ब्स, मतलब मैदा वाली चीजें। अच्छा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री, सफेद ब्रेड। हाँ हाँ, ये सब बंद या बहुत कम करना होगा। मीठी चीजें, स्नैक्स। स्रोत तो मेडिटेरेनियन डाइट की तरह खाने की सलाह देता है। खूब सारी सब्जियां, साबुत अनाज, ऑलिव ऑयल। और एक्सरसाइज, उसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। रोज कसरत जरूरी है। स्रोत कहता है कि रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चलना भी लिवर फैट घटाने में मदद करता है। सिर्फ 30 मिनट? ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल, साथ में योग या थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी जोड़ सकते हैं। और हाँ, पानी खूब पीना है। पानी क्यों? ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स, मतलब गंदगी, बाहर निकलती रहे। लिवर को सफाई में मदद मिलती है। पानी में नींबू या खीरा डाल के पिएं तो और अच्छा। स्रोत में कुछ जड़ी बूटियों का भी जिक्र था, मिल्क थिसल, डैंडेलियन रूट, आंवला, हल्दी वाला दूध। हाँ, इनका जिक्र है। ये लिवर की मरम्मत में मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। स्रोत भी इशारा करता है इस तरफ। कोई भी हर्ब, कोई भी सप्लीमेंट
नियमित रूप से लेने से पहले हमेशा डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता, खासकर बिना सलाह के। बिल्कुल, ये सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल गाइडेंस का सवाल है। बिना सोचे समझे कुछ भी लेना ठीक नहीं। सही कहा। और इसके अलावा जाहिर है शराब और प्रोसेस्ड फूड से तो बचना ही है। और तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, वो भी जरूरी है। ध्यान करना, गहरी सांसें लेना, थोड़ा प्रकृति में समय बिताना, ये सब मदद करता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि लिवर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, सही खान-पान, एक्टिव लाइफस्टाइल और जरूरत हो तो एक्सपर्ट की सलाह से हर्बल सपोर्ट, इनसे फैटी लिवर को मैनेज किया जा सकता है और कई मामलों में ठीक भी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो रोज के छोटे छोटे बदलाव हैं, जैसे पानी में नींबू डाल लिया या खाने के बाद 10 मिनट टहल लिए, ये लिवर जैसे जरूरी अंग की सेहत पर कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं, है ना? क्या लाइफस्टाइल के कुछ और भी पहलू हो सकते हैं जिन पर ध्यान देकर हम अपने लिवर को और सपोर्ट कर सकते हैं?